हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। सो माई सेल्फ राजुमेश मंडल। तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। मतलब बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ला रहे, ठीक है, जहाँ पर HEP1 का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। HEP1 इस वीडियो में HEP1 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि अगर दो क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, बस लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है और बाकी दो क्वेश्चन को मिला के भी एक क्वेश्चन बड़े मार्क्स के लिए बन सकता है, ठीक है। तो यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं टोटल 5 यूनिट से। तो यूनिट 1 में कितने क्वेश्चंस डिफाइन हो सकते हैं वो बता देता हूँ। और यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, फिर यूनिट 4, फिर यूनिट 5 एंड ये शॉर्ट आंसर्स भी लाए जो 2 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं उस वो भी लाए। टोटल 50 क्वेश्चंस है, 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो आप एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप ये कर सकते हो, रिवाइज क्वेश्चन के थ्रू पूरा ये सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको हेल्प होगा ये। तो यूनिट 1 इसका लिंक ये PDF का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 है। यूनिट 1 में आप देख सकते हो क्या है। पहला क्वेश्चन, डिफाइन सेल। ये हम लोग पढ़ने से पहले, इसके बाद हम लोग लेक्चर वीडियोस डालेंगे यूनिट 1 का। तो इसके बाद आप लेक्चर वीडियो देखेंगे, क्वेश्चन के बाद आप जब लेक्चर देखोगे तो आपको पूरा पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूनिट 1 देख लेते हैं। यूनिट 1 क्या है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन सेल और उसके पार्ट्स अलॉन्ग विथ वेल लेबल डायग्राम। तो HEP1 में आप जब भी एग्जाम दोगे तो डायग्राम बनाना ही है। हर क्वेश्चन में जितना हो सके पॉसिबल उतना डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो डिफाइन सेल एंड इट्स पार्ट अलॉन्ग विथ वेल लेबल डायग्राम। फिर सेकेंड है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। फर्स्ट ये सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। तो इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स बनाने। तो ये सब क्या हो सकता है, दो टॉपिक को जोड़ के करके बड़ा मार्क्स का 10 मार्क्स का, ठीक है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बस इन सबको रिवाइज कर लो एग्जाम से पहले, तो आपको पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। डिफाइन होम्योस्टेसिस। डिफाइन होम्योस्टेसिस ये स्टेसिस वाइड राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब ये तीसरा क्या, होम्योस्टेसिस क्या होता है, फिर फीडबैक मैकेनिज्म। ये सब पढ़ाया नहीं है, अभी पढ़ाएंगे तो आपको ये समझेगा कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे ये वाला लिखा है रेड में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो राइट डिफाइन होम्योस्टेसिस, फिर डिफाइन टिश्यू एंड इट्स टाइप्स, फिर एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लोकेशन फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, फिर नर्वस टिश्यू, ठीक है। फिर ये कोई 5 क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल के अक्रॉस कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है सब्सटेंसेस का, वो देखेंगे। फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे। फिर एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में भी आ सकता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज अ सेल साइकिल, राइट इन डिटेल अबाउट इट। सेल साइकिल भी देखेंगे। डिफाइन प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन और सेल साइकिल, माइटोसिस मियोसिस पूछ सकते हैं। फिर व्हाट आर द डिफरेंट सेल जंक्शंस, जितने भी सेल जंक्शंस है वो देखेंगे डिटेल में, ठीक है। फिर 9 है डिफाइन सेल सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये पूछ सकते हैं सेल सिग्नलिंग क्या है, सेल कम्युनिकेशंस कैसे करते हैं, वो सब डिफाइन कर सकते हो। तो ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी के इर्द गिर्द पूरे क्वेश्चंस आएंगे बन के, बस लैंग्वेज डिफरेंट होगा, बाकी इससे पूरा आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे राइट इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। तो यूनिट 2 किसके बारे में था, इंटेगोमेट्री सिस्टम के बारे में था, डेट इज स्किन। तो स्किन के बारे में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पूछ सकते हैं। फिर एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस। फिर तीसरा है क्लासिफाई जॉइंट्स, जॉइंट्स क्या होते हैं, फिर उसके डायग्राम बताने, ये साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में बता सकते हो। फिर राइट फीचर एंड फंक्शंस ऑफ बोन्स ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन्स, ठीक है। तो एक्सियल अपेंडिकुलर स्केलेटन्स ये भी बड़े मार्क्स में आया, तो आप ज्वाइन करके आप पूरा डिटेल लिख सकते हो। राइट इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लॉन्ग बोन्स। फिर डिस्कस बोन्स ऑफ स्कल और एंड वर्टिब्रल कॉलम। राइट नोट ऑन फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। राइट नोट ऑन ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो मसल्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें। फिर यूनिट थर्ड स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस है, राइट अबाउट कोएगुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके आपको ध्यान में रखने पूरा ये मेथड, वो कैस्केड सिस्टम पूरा ध्यान रखना है। फिर डिस्क्राइब कंपनी ये कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड्स
ब्लड वेसल्स के बारे में बताना है, ठीक है। एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्रीफ, राइट इन डिटेल अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो इससे आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। बस आप क्वेश्चंस एट द एंड क्वेश्चंस देखो आपको आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं, आप वो चेक कर लो, लिख लिख के आंसर्स याद कर लो, तो आपसे पूरा मतलब बन जाएगा। तो राइट अ नोट ऑन इराइथ्रोपोइसिस, राइट अ नोट ऑन अनीमिया, उसके टाइप्स, फिर राइट डिटेल नोट्स ऑन लिम्फेटिक सिस्टम, फिर लिम्फ नोट्स क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफाइन करने, ठीक है। यूनिट 4 के बारे में देखते हैं। यूनिट 4 क्या है, राइट इन डिटेल या डिफरेंस अबाउट ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई देखेंगे, उसका डायग्राम बनाना है। फिर डिस्क्राइब ये फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। तो इससे ना क्या हो रहा है, आपका पता चल रहा है कि यूनिट 4 किसके बारे में, तो आप वो भी देख सकते हो। और इससे ना पूरा आपको आंसर्स याद रहेंगे। ये बेस्ट वे तरीका लर्निंग करने का। आप पहले क्वेश्चंस देख लो, फिर आप जब टॉपिक लर्न करोगे, चीज़ें ये पढ़ोगे, तब आपको पता रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो ये ध्यान से टॉपिक पे ध्यान देना है। तो डिस्क्राइब्स फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, राइट नोट्स ऑन क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। नोट में क्या कर सकते हो, नेम और उसके फंक्शंस बता सकते हो। फिर लेबल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नोज। फिर आई के बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में आप लिख सकते हो, ये सब क्वेश्चन आएंगे। फिर एक्सप्लेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट विद डायग्राम। फिर डिटेल अबाउट ब्लड कोएगुलेशन कैसे होता है हार्ट का, ठीक है। कंडक्शन सिस्टम क्या होता है, कार्डियक साइकिल क्या होता है, फिर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर क्या होता है, ईसीजी उसके डायग्राम, उसके पार्ट, उसका फंक्शन, ठीक है। ईसीजी ग्राफ के बारे में भी, और ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स के बारे में बता सकते हो। तो ये सब पूरा है, पूरा कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चंस के, शॉर्ट आंसर्स वाले 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। और इसमें भी अगर 5 मार्क्स का पूछ लिया तो ये दोनों को डिफाइन कर देंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे क्वेश्चन में। तो बस क्वेश्चन इन्हीं में से ही आ जाएगा। डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है, फिर स्कोप्स पूछा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, सेल्स क्या होते हैं, होम्योस्टेसिस क्या होता है, टिश्यू कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, मस्कुलर टिश्यूज, ये सब पूछ सकते हैं। फिर बात करूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर हीमोपोइसिस, कनेक्टिव टिश्यू, फंक्शंस ऑफ स्किन, पीएनएस, सीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर, ठीक है। कार्डियक आउटपुट, ईसीजी, माइटोकॉन्ड्रिया, डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, लिम्स, फिर कॉल्जी कॉम्प्लेक्स, फिर ब्लड वेस प्रेशर, आर्टरी वेन, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, हीमोग्लोबिन, ऑटोक्राइन, जक्स्टाक्राइन, ये सब क्या होते पूरा आगे बताऊंगा लेक्चर वाइज। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे से तो आपको पूरा बताऊंगा और धीरे धीरे चलेंगे डिटेल में, ठीक है। आप ऐसे जुड़े रहना, बस आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एचईपी के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिक एनालिसिस, ये सब के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग, गिव द फंक्शंस ऑफ लैंगरहंस सेल्स इन स्किन, डिफाइन ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ये सब देखेंगे। आपको थोड़ा बहुत पता रहेगा तो अच्छी बात है। और ये ऑटोफैगी, ऑटोलाइसिस, आप ना थोड़ा सा लेक्चर देखने से पहले थोड़ा बहुत बुक में या पीडीएफ में थोड़ा रीड करके आना, तो आपको क्या होगा, हेल्प होगा समझने में। ऑटोफेजी, ऑटोलाइसिस, ये सब पढ़े रखे। नर्व, ये लार्जेस्ट नर्व कौन से है, फिर हार्ट रेट, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स, लेयर्स, स्किन के लेयर्स देखेंगे, पैराक्राइन, एक्सोक्राइन, बोन्स, ईयर के अंदर कौन कौन से बोन्स है, वो ब्लड ग्रुप के बारे में बता सकते हो, उसके टाइप्स बता सकते हो। यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड कैपिलर, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, सार्कोमियर, एस्टिंग में ये मैटिज्म क्या होते हैं, फिर सेजिटल, पैरासेजिटल, पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं रोड एंड कॉन सेल्स में, फिर पेसमेकर क्या होता है हार्ट का, ठीक है। फिर ऑप्टिक डिस्क क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से, फिर सिनेप्स ऑफ आरएच फैक्टर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, फिर ग्लैंड्स, नेम द ग्लैंड्स विच सिक्रीट वैक्स इन द ईयर। ये सब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोटबुक में लिख लो, ठीक है। फिर स्टार्ट करेंगे हमारा डिटेल लेक्चर, जिससे आप देख सकते हो कि आप इसी में से पूरा टॉपिक या पूरा सिलेबस, पूरा बुक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके आंसर्स भी खुद से लिख सकते हो और देन उसको बाय हार्ट कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये सब के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे और साथ साथ में हमारा डिटेल लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा ट्यूसडे से, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना, बाय।